बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक घना और हरा भरा जंगल था, सोनवन। वहां हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बहुत से पक्षी। लेकिन इस जंगल की एक परेशानी थी। यहाँ के जानवर थोड़े सुस्त, थोड़े लापरवाह और बहुत ही आराम पसंद हो गए थे। कोई समय पर नहीं उठता, कोई अपने आसपास की सफाई नहीं करता और कोई किसी की मदद नहीं करता। एक दिन उस जंगल में आया एक नया मेहमान, एक छोटा, चंचल और बहुत ही चालाक बंदर, जिसका नाम था टोबी। टोबी पहले जिस जंगल में रहता था, वहां सब जानवर मिल जुल कर रहते थे। समय पर उठते, मेहनत करते और एक दूसरे की मदद करते। जब वह सोनवन आया तो यहाँ का हाल देखकर हैरान रह गया। उसने देखा खरगोश अभी तक दोपहर तक सो रहे हैं, तालाब के पास पत्तियां और प्लास्टिक फैली हैं, पक्षी लड़ रहे हैं कि मेरा पेड़ बड़ा है और कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं। टोबी ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह सुंदर जंगल बिगड़ जाएगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल को बदल कर दिखाऊंगा, लेकिन डांट कर नहीं। मस्ती और समझदारी से उसने बनाई नन्ही योजनाओं की एक लंबी सूची। हर हफ्ते एक छोटी सी अच्छी आदत सबको सिखाने की। पहली योजना थी समय पर उठने की आदत। रात को सब सो गए तो टोबी ने अपनी छोटी सी बांसुरी निकाली और बजाने लगा एक प्यारी सी धुन। सुबह होते ही वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आवाज लगाई, जागो, सूरज मुस्कुरा रहा है, आज नया दिन है। सब जानवर चौंक कर उठे। अब ये कौन है? कुछ हंसे, कुछ चिढ़े, लेकिन टोबी की मुस्कान सबका दिल जीत रही थी। जंगल में बदलाव की पहली किरण आ चुकी थी। चालाक बंदर और उसकी नन्ही योजनाएं। अगले दिन सुबह सुबह टोबी फिर आया। उसने बांसुरी बजाई और पेड़ों पर उछलते हुए आवाज लगाई, चलो चलो उठो सभी, सूरज निकला प्यारा, जागो, खेलो, गाओ सभी, मत सो अब सारा। जानवरों ने आंखें मलते हुए देखा, वही नटखट बंदर फिर आ गया। हाथी बोला, इतनी सुबह कौन उठता है भला? लोमड़ी ने कहा, अभी तो नींद आ रही है। लेकिन कुछ छोटे जानवर जैसे लोलू खरगोश और चिकी गिलहरी टोबी की मस्ती में हंसने लगे। लोलू बोला, अगर हम जल्दी उठें तो पूरा दिन खेलने को मिलेगा। टोबी ने मुस्कुराकर कहा, जो समय की कदर करता है वह कभी पीछे नहीं रहता। उसी दिन टोबी ने एक खेल रखा, सवेरे सवेरे खोज। जो भी सबसे पहले उठेगा और जंगल में छुपी 3 चीजें ढूंढ लाएगा, उसे मिलेगा खास इनाम, झिलमिल सितारों वाला टोपी। अगली सुबह जंगल में कुछ नया हुआ। लोलू, चिकी और 2, 3 और बच्चे सूरज उगने से पहले ही दौड़ पड़े। वे इधर उधर भागे, झाड़ियों में झांका, पत्तों के नीचे देखा और सारी चीजें ढूंढ लाए। टोबी ने उन्हें टोपी पहनाई और सबके सामने ताली बजाकर कहा, देखो, जो जल्दी उठता है उसे दिन भर की खुशी मिलती है। धीरे धीरे और जानवर भी जुड़ने लगे। अगले दिन लोमड़ी भी उठी, फिर हाथी अंकल भी मुस्कुराते हुए जल्दी जागे। अब सूरज उगते ही जंगल में चहचहाट गूंजने लगी। टोबी ने सबको बताया कि सुबह का समय सीखने, खेलने और काम करने का सबसे अच्छा समय होता है। अब सभी जानवर रात को समय पर सोते और सुबह उठते ही खुश होकर एक दूसरे को सुप्रभात कहते। जंगल की सुबह अब सुनहरी हो चली थी। चालाक बंदर और उसकी नन्ही योजनाएं। अब सोनवन की सुबहें हंसी और ताजगी से भरने लगी थीं। सभी जानवर अब समय पर उठते, एक दूसरे को सुप्रभात कहते और खेल कूद में भाग लेते। टोबी की पहली योजना सफल रही थी। पर एक दिन टोबी तालाब के पास टहला तो देखा, चारों तरफ सूखी पत्तियां, फेंकी हुई फलियों के छिलके और यहां तक कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े थे। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जंगल तो हमारा घर है, क्या हम अपने घर को गंदा रखते हैं? उस रात उसने एक नई योजना बनाई, सफाई सप्ताह। अगली सुबह टोबी ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सफाई करें तो हमारा जंगल चमचमाने लगेगा। सभी जानवर पहले थोड़े हैरान हुए। लोमड़ी बोली, सफाई तो इंसानों का काम होता है ना? पर टोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर अपने घर को सुंदर बनाएंगे।
साफ सफाई सिर्फ इंसानों की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर क्या था? टोबी ने सबको छोटे छोटे काम सौंप दिए। चिकी गिलहरी और लोलू खरगोश पत्तियां इकट्ठा करने लगे। हाथी अंकल ने अपनी सूंड से झाड़ियों के कचरे को हटाया। मोर और तोते उड़कर ऊंचे पेड़ों से सूखी डालियां नीचे गिराने लगे। सभी जानवर मस्ती में सफाई करने लगे। टोबी ने सफाई करते हुए गाना भी बनाया। झाड़ो पोंछो, हंसते रहो, जंगल को साफ सुथरा रखो। सप्ताह भर में सोनवन बदल चुका था। तालाब नीला चमकने लगा, रास्ते साफ हो गए और हवा में ताजगी भर गई। अब जब भी कोई पत्ते या कचरा गिराता, बच्चे तुरंत कहते, इसे उठाओ, जंगल हमारा है। टोबी खुश था। उसकी दूसरी योजना भी सफल हुई थी। अब सोनवन सिर्फ हरा नहीं, चमचमाता हरा जंगल बन चुका था। चालाक बंदर और उसकी नन्ही योजनाएं। सोनवन अब ताजगी से भर चुका था। सुबह सुबह हौसी की आवाजें, सफाई के बाद की चमक और एक नए से जंगल की महक पूरे वातावरण को सुंदर बना रही थी। पर चालाक बंदर टोबी जानता था, अभी एक अहम आदत बाकी है। वो थी मदद करने की आदत। एक दिन की बात है, लोलू खरगोश खेलते खेलते एक गड्ढे में गिर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ, कोई है क्या? पास ही लोमड़ी, तोता और हिरण खेल रहे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे, कोई और बचा लेगा, कहकर सब अपने अपने खेल में लग गए। तभी टोबी वहां पहुंचा। वह तुरंत गड्ढे के पास गया, पेड़ से लटकर लोलू को बाहर निकाला और बोला, घबराओ नहीं दोस्त, अब तुम ठीक हो। लोलू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, धन्यवाद टोबी, अगर तुम ना होते तो मैं क्या करता। टोबी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा, जंगल सुंदर तभी बनता है जब हम एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत में मदद करना कोई बड़ा काम नहीं, बल्कि एक बड़ी आदत होती है। उस दिन टोबी ने एक और योजना बनाई, मदद मित्र मंडली। हर बच्चा और बड़ा जानवर अब एक मदद मित्र बन गया। कोई जरूरतमंद की मदद करता, कोई घायल पक्षी को सहारा देता, कोई खाना बांटता, तो कोई बूढ़े कछुए को रास्ता पार करवाता। टोबी ने एक बिल्ला भी बनाया। मैं हूं मदद मित्र। जो कोई भी सच्ची मदद करता, उसे वो बिल्ला पहनने मिलता। धीरे धीरे जंगल में प्यार और अपनापन बढ़ने लगा। अब कोई अकेला नहीं था। हर जानवर जानता था, अगर मैं गिरूंगा तो कोई मुझे उठाने जरूर आएगा। टोबी की तीसरी योजना भी सफल हो गई थी। अब सोनवन केवल साफ सुथरा और अनुशासित नहीं, बल्कि एक प्यारा, दयालु और मददगार जंगल बन चुका था।